होता क्या है कि हमने पढ़ा कि सिंपल सी बात है कि प्रोसेस है, और जितने भी आपके प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को आप क्या करते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट के साथ आप अलग अलग स्टेट पे जाते हैं, और अलग अलग स्टेट के बाद आप देखते हो कि वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी कि हाँ, अगर एग्जीक्यूशन होना है तो प्रोसेस क्या करेगा, अलग अलग रेडी पे गया, फिर सॉरी न्यू पे था, फिर रेडी पे गया, फिर रनिंग पे गया। ये सारी चीजें हमारे क्या कहते हैं, प्रोसेस के पार्ट होते हैं। जब आपका कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है, और क्रिएट होने के बाद से लेकर लास्ट तक मतलब आपके कहना चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक क्या क्या चीजें होती हैं, वो आपकी प्रोसेस की लाइफ साइकिल थी। ठीक है, अब प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ? शेड्यूलिंग का मतलब ये हुआ बेटा कि किसको आप सीपीयू दोगे, कौन सा जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस को आप सीपीयू दे दोगे, जिससे कि वो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है उसको सीपीयू मिल गया। अगर सीपीयू मिल गया तो प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ठीक है, अगर एग्जीक्यूट हो पा रहा है तो बट ऑब्वियस है कि उसके लिए शेड्यूलिंग हो रही है कि किस प्रोसेस को कब सीपीयू मिल रहा है, कौन सा प्रोसेस को सीपीयू कब कहना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कब उससे छीनना चाहिए। ये सारा का सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग का पार्ट होता है। तो अगर आप देखो, द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट एंड शुड बी मूव टू द रनिंग स्टेट इज नोन एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। मीन्स आपने देखा कि हमारे पास न्यू स्टेट था, फिर आपने देखा रन स्टेट था, सॉरी रेडी स्टेट था या रेडी क्यू था, फिर आपने देखा रेडी क्यू के बाद आपके पास रनिंग स्टेट था। ठीक है, तो जो शेड्यूलिंग होती है वो इसलिए होती है कि इस रेडी क्यू से रनिंग क्यू में ला पाओ, जिससे कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए। मैंने आपको बताया अपने पिछले क्लासेस में कि होता क्या है कि हमारे पास एक सीपीयू है, अगर हम यूनी प्रोसेसर की बात करें तो एक बार में तो एक ही प्रोसेस आ पाएगा। लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाए, या अगर कहना चाहिए टाइम स्लाइस डिवाइडेड हो, तो इस प्रोसेस को मुझे कभी कभी छोड़ना पड़ेगा और उसको रेडी में भेज देना पड़ता है, फिर से हाई प्रायोरिटी वाले को इन करना पड़ता है, या दूसरे प्रोसेस को मुझे मेमोरी देनी पड़ती है या सीपीयू देना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई कि रेडी स्टेट से किसको रनिंग स्टेट में मूव करना है, ये आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग का पार्ट है। प्राइमरी एम क्या है शेड्यूलिंग का? सीपीयू को बिजी रखना। इसीलिए अगर आप यहां देखो तो मैंने यहां बताया था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है यहाँ, जो कि बड़ा ही फ्रिक्वेंटली वर्क करता है कि किस प्रोसेस को कब शेड्यूल ये करना चाहिए, किस प्रोसेस को कब सीपीयू दे दें। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जो द प्राइमरी एम या और द प्राइम एम ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम इज टू कीप द सीपीयू बिजी ऑल द टाइम एंड टू डिलीवर मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम फॉर ऑल प्रोग्राम्स। और दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं और प्रोसेस हैं, उनको ये लगना चाहिए कि मुझे भी आप अटेंशन दे रहे हो, मुझे भी मेमोरी और रिसोर्सेस मिल रही हैं। उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि किसको मेमोरी कब मिली, उसे लगना चाहिए मैंने अगर वर्ड ओपन किया तो वर्ड भी खुल गया, मैंने अगर विनैम ओपन किया तो विनैम भी खुल गया, मैंने अगर वेब ब्राउजर ओपन किया तो वेब ब्राउजर भी ओपन हो गया। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ हो क्या रही है, यहाँ जो शेड्यूलर है वो इस तरीके से आपको मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से मेमो सीपीयू प्रोवाइड कर रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स टाइम इतना ही मिनिमम है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि ना ना ये वाला प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको लग रहा है ना ये भी एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको लग रहा है कि यार मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को या मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे सीपीयू आपका मैक्सिमम टाइम बिजी है। तो इसका मतलब सीपीयू मिलना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग इन, स्वैप इन, और सीपीयू छिनना, रेडी स्टेट में जाना, दैट इज स्वैप आउट। ये बड़ा ही फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, या कहना चाहिए बड़े ही तरीके से होता है, जिससे पता ही नहीं चल पाता है कि इन आउट की प्रोसेस कैसे हो रही है। तो बेटा अगर हम बात करें तो शेड्यूलिंग जो है वो दो तरीके में फॉल होती है, आपको पता है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत है क्या, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्या होता है? आपको पता है कि अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, अगर आप प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो स्टेट की बात कर रहे थे, मतलब सिंपल सी बात अगर अपन उसको डायग्रामेटिकली याद करें, तो बेटा हमारे पास ऐसा कुछ था, आपके पास था न्यू और रेडी और रन। अब रेडी से रनिंग स्टेट में जाता है, दोनों रेडी और रन
रैम का पार्ट है। तो रेडी से रन में गया, ठीक है, एक प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ, तब दूसरे प्रोसेस को अगर हम इन करें, एक प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ तब हम दूसरे प्रोसेस को इन करें, तो इसका मतलब ये जो अभी दिख रहा है मुझे, वो है नॉन प्रेमिशन, वो कहलाता है नॉन प्रिमिटिव या नॉन प्रेमिशन, नॉन प्रिमिटिव। इट मींस when the currently executing process gives up the CPU voluntarily, मतलब जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक सीपीयू कहना चाहिए ना दे हम दूसरे प्रोसेस को, या मान लो बीच में जब तक कोई ऐसा ना आ जाए कि उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट खुद ही चाहिए, तो बात अलग है। अदरवाइज जब तक एक प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक दूसरे प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिलेगी। मतलब बीच में कोई भी प्रोसेस को जंप नहीं मिलेगा, बीच में किसी भी प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिलेगा। ये कहलाता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या नॉन प्रिमिटिव वे है, शेड्यूलिंग की नॉन प्रिमिटिव वे है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा, अगर ऐसा लाइन लग गया, ये वाली लाइन अगर दिख गई आपको, तो मतलब पक्का है बीच में किसी ना किसी को सीपीयू मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में होता क्या है कि आप क्या करते हो बच्चे, इसमें अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, तो जो प्रोसेस यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको आप रेडी में भेज देते हैं, और हाई प्रायोरिटी वाले को आप इन कर लेते हो, हाई प्रायोरिटी वाला आपका इन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सीपीयू छिन रहा है, एक बिना प्रोसेस को कंप्लीट किए हुए सीपीयू छिन रहा है, ठीक है। या टाइम स्लाइसिंग है, टाइम स्लाइसिंग मतलब हमने टाइम इंटरवल्स बांटे हुए हैं, उतने टाइम तक ही हम सीपीयू देंगे किसी प्रोसेस को। तो बट ऑब्वियस है उतने टाइम तक सीपीयू मिला, और जैसे ही टाइम खत्म हुआ, भले ही वो एग्जीक्यूट ना हुआ हो, सीपीयू छिन गया, तो ये आपके सारे के सारे जो कंडीशंस हैं वो आपके प्रिमिटिव है। मतलब ए वाली लाइन अगर दिख रही है कि रनिंग से रेडी में कोई प्रोसेस बिना एग्जीक्यूट हुए जा रहा है, बट ऑब्वियस है बिना एग्जीक्यूट हुए ही होगा, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तभी रेडी में जाएगा, अदरवाइज तो टर्मिनेट हो जाता। तो अगर रन से रेडी में जाना पड़ रहा है उसको, तो ये प्रेम्प्टिव होगा, नहीं जाना पड़ रहा है, या कहना चाहिए कोई चांस ही नहीं है इसकी, इस वाली पॉसिबिलिटी नहीं है कि सीपीयू दूसरे को मिले, तो आपका नॉन प्रेम्प्टिव होगा। ये भी आपको क्लियर हो चुका है। फिर हम बात करें प्रोसेस शेड्यूलिंग की, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग कुछ ऐसा है, आपके पास देखो रेडी क्यू है, ये आपका रनिंग मतलब कहना चाहिए सीपीयू लिया हुआ है, ठीक है, रैम का पार्ट है, रनिंग वाला स्टेट है। यहां से कोई प्रोसेस पिक होगा, प्रोसेस पिक होने के बाद एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट हो गया तो कंप्लीट हो गया। अगर मान लो उसने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर दी पी3 ने, तो पी3 को बोल देगा एक काम करो, या पी4 है, पी4 ने बोला कि मुझे नहीं नहीं मुझे तो इनपुट आउटपुट चाहिए, तो उसको कहां भेज देगा, वेटिंग क्यू में, वेटिंग क्यू या ब्लॉक क्यू में भेज देगा। जब ब्लॉक क्यू में जो प्रोसेस हैं, उनको जैसे जैसे इनपुट और आउटपुट रिसोर्सेज मिलते जाएंगे, वो फिर से रेडी के पार्ट हो जाएंगे, और रेडी से फिर से शेड्यूलर आएगा और उसको सीपीयू प्रोवाइड करेगा या रनिंग स्टेट में ले जाएगा, तो उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो प्रोसेस शेड्यूलिंग की क्यू की बात करें, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग जो क्यू है, अगर आप देखो तो प्रोसेस शेड्यूलिंग जो क्यू है आपका, आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें आप बोलोगे कि हमारे पास पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे हैं। यूनी प्रोसेसर में हमारे पास एक ही प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब सीपीयू एक ही है, ठीक है। जब हमारे पास सीपीयू एक ही है बेटा, तो बट ऑब्वियस है वो सीपीयू क्या करेगा, एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आ गई कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू की। तो फॉर अ यूनी प्रोसेसर सिस्टम देयर विल नेवर बी मोर देन वन रनिंग प्रोसेस, एक से ज्यादा रनिंग प्रोसेस नहीं होते, हमको पता है, एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। तो इफ देयर आर मोर प्रोसेसेस द रेस्ट विल हैव टू वेट, और वेट कहां करते हैं, रेडी क्यू में, वो वेट करते रहते हैं अंटिल द सीपीयू इज फ्री एंड कैन बी रीशेड्यूल। तो अगर आप देखो तो आपके पास होता है जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, ठीक है। अब जॉब क्यू क्या होता है, समझना मेरी बात को, जॉब क्यू होता क्या है। तो अगर बेटा आप बात करो, सबसे पहले आता है आपका न्यू, फिर आता है आपका रेडी क्यू, और फिर इन जनरल अगर हम बात करें तो रेडी क्यू के बाद आपका आता है रनिंग स्टेट या रनिंग क्यू, और यहां होता है आपका सीपीयू, ठीक है। जो जॉब क्यू होता है वो कहता है कि आपके सिस्टम में कितने प्रोसेसेस हैं, ऑल द प्रोसेस, मतलब सेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस मतलब द प्रोसेसेस एंटर द सिस्टम
और यू क्रिएटेड प्रोसेसेस, ठीक है, they are kept in the job queue. Means this queue consists of all the processes in the system. इसका मतलब अगर हम देखें तो जॉब क्यू जो है वो न्यू वाले स्टेट को हम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो आपके हार्ड डिस्क में होंगे, सेकेंडरी डिवाइसेस में होंगे, ठीक है, हार्ड डिस्क में नहीं भी होंगे तो आपके सेकेंडरी डिवाइसेस में होंगे, कोई ना कोई सेकेंडरी डिवाइसेस में होंगे जितने भी प्रोसेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो वहां आपके पास साइज की कोई दिक्कत नहीं है, साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, साइज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जॉब क्यू की बात करें तो आपके पास साइज की कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे के सारे प्रोसेस आपके न्यू स्टेट में होते हैं, तो ये सिंपल सी बात है, इसको हम जॉब क्यू बोल रहे हैं। मतलब जब प्रोसेस क्रिएट हो या प्रोसेस एंटर हो रहा है सिस्टम में, वो सारे के सारे जॉब क्यू में रहते हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं वो सिस्टम के पार्ट हैं, उसी को हम बोलते हैं जॉब क्यू। और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब आप रेडी क्यू किसको बोलते हो? रेडी क्यू रैम वाले पार्ट को बोलते हो। इनमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस जिसको आप रेडी टू रन में रख रहे हो कि मतलब इसको सीपीयू में दे पाऊंगा, इसको सीपीयू मेरे को सीपीयू देना है मुझे बाद में, अगर इसको सीपीयू मुझे देना है बाद में तो बट ऑब्वियस है ये कहां चला जाएगा? रेडी क्यू में चला जाएगा। तो रेडी क्यू का मतलब ये हुआ कि द प्रोसेसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसेस आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट इन द सीपीयू। ऐसे सारे के सारे प्रोसेस जो कि अब रेडी हैं, रैम के अंदर हैं, मेमोरी के अंदर हैं, लेकिन अपनी बारी या कहना चाहिए अपने चांस का वेट कर रहे हैं कि मुझे कब सीपीयू मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं। तो देखो यहां अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस residing in main memory ready and waiting to execute, ठीक है। रेडी क्यू इज स्टोर्ड एज ए लिंक लिस्ट। अभी जो रेडी क्यू होता है वो लिंक लिस्ट के टर्म में स्टोर होता है। लिंक लिस्ट मैं तुमको बताता हूं कैसे, जैसे कि समझो। जैसे कि देखो लिंक लिस्ट, अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप पढ़ोगे, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ोगे। स्टोर कैसे होता है मैं तुमको बताता हूं। जैसे कि देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले देखो ये है एड्रेस आपका सबसे पहले वाले का, ठीक है, जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है? एड्रेस है 3200 और 3200 पे जो वैल्यू पड़ी है वो 15 पड़ी है। कंटेंट क्या है? 15। अब लिंक लिस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास वैल्यू के साथ साथ नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। वैल्यू के साथ साथ मतलब कंटेंट के साथ साथ एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होगा। यहां हम लिंक लिस्ट में नोड बोलते हैं, ठीक है। नोड क्या होता है? नोड कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज प्लस एड्रेस। नोड क्या कंसिस्ट करके रखता है? नोड कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज एज वेल एज एड्रेस। ये मुझे समझ में आ गया कि नोड के अंदर क्या होगा? वैल्यूज भी होगा और एड्रेसेस भी होंगे। तो अगर सबसे पहले मैं बात किया कि एड्रेस है 3200 हेड का एड्रेस है, सबसे पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस अगर मान लो हेड बोल दिया मैंने, तो हेड का एड्रेस है 3200। अब ये बिलोंग किसको कर रहा है? यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? 15। तो इस नोड में दूसरा जो कहना चाहिए वो होगा, दूसरा जो ब्लॉक होगा वो बताएगा कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 3600, तो ये देखो इसको पॉइंट कर रहा है, ये 3600 वाला एड्रेस हो गया। ये 3200 देखो ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस 1 हो गया। अब ये 3600 यहां लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 3 और इसके साथ नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होगा तो 4000। ये नेक्स्ट नोड का पॉइंटर हो गया, इसमें 17 पड़ा हुआ है, एड्रेस 4400, तो ये वाला 4400 यहां आ जाएगा। 4400 का एड्रेस में क्या पड़ा? 90। अब इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है, तो नोड नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नल। अगर होता तो फिर मैं क्या करता? ऐसे पॉइंटर और पॉइंटर लगा के यहाँ एड्रेस लिखता, वो वाला एड्रेस यहाँ होता, जिसके बाद फिर दो इंफॉर्मेशन, एक कंटेंट और एक एड्रेस। तो ये लिंक लिस्ट के टर्म में स्टोर होता है, ध्यान रखना, ये लिंक लिस्ट के टर्म में स्टोर होता है। तो सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, ठीक है। स्टोर कैसे होता है? लिंक लिस्ट के टर्म में होता है। रेडी क्यू का जो हेडर होता है विल कंटेन पॉइंटर टू द फर्स्ट एंड लास्ट पीसीबी इन द लिस्ट। जो यहां आप देखो तो फर्स्ट और लास्ट पीसीबी का, यहां देखो जो हेड है, देखो यहाँ फर्स्ट का है, ये फर्स्ट का एड्रेस हुआ, इसके बाद नोड में उसके नेक्स्ट वाले का है, उसके बाद नोड में उसके नेक्स्ट वाले का, उसके बाद वाले में उसके नेक्स्ट वाले का। तो एड्रेसेस होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मान लो ना एक पीसीबी हो गया, एक प्रोसेस का एक पीसीबी 1 हो गया, ये पीसीबी 2 हो गया, ठीक है, ये पीसीबी 3 हो गया। तो अब देखो
पीसीबी अगर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके पास नेक्स्ट वाले पीसीबी 2 का एड्रेस होगा, ठीक है, जो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई। अब each PCB has a pointer field that point to the next process in the ready queue। फिर बेटा एक होता है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट कर रहे होते हैं। डिवाइस क्यू में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट कर रहे होते हैं। मैंने बताया था ना कि जैसे रेडी क्यू पे आया, अब बोला नहीं, एक प्रोसेस था, सॉरी, रनिंग स्टेट में आया और रनिंग स्टेट में बोला कि नहीं भाई मुझे तो इनपुट आउटपुट भी चाहिए, एग्जीक्यूट होने से पहले इनपुट आउटपुट भी चाहिए, रिसोर्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो वहां हम क्या करते थे, वेट वाले में डाल देते थे, ठीक है। अब वेट वाले में डाला, उस वो कब तक वेट करता रहेगा, जब तक कि इनपुट आउटपुट ना मिल जाए। तो ये डिवाइस क्यू का पार्ट है, जिसमें क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, वेट कर रहे हैं किस चीज के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। हर डिवाइस का एक ओन डिवाइस क्यू होता है, हर डिवाइस का। प्रिंटर का अलग होगा, ठीक है, फैक्स का अलग होगा, तो हर डिवाइस का अलग वेटिंग क्यू होगा। जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा वो अपना बफर क्लियर करता जाएगा और दूसरे को मौका देता जाएगा, ठीक है। और प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज, और प्रोसेस माइग्रेट होते रहते हैं, जैसे जॉब क्यू में आया, फिर रेडी क्यू में गया, फिर रनिंग हो गया, या डिवाइस वाला चाहिए तो डिवाइस क्यू में चला गया, ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि कोई भी प्रोसेस है, एंटर द सिस्टम, दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। सबसे पहले जॉब क्यू में जाएगा, जॉब क्यू के बाद फिर मेन मेमोरी में जाएगा जहां वो वेट करेगा एग्जीक्यूशन का, दैट इज रेडी क्यू, ठीक है। अब रेडी क्यू में हमारे पास पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि क्या बताता है, फर्स्ट एंड फाइनल पीसीबीज इन द लिस्ट। ईच पीसीबी इंक्लूड्स अ पॉइंटर फील्ड दैट पॉइंट टू द नेक्स्ट पीसीबी इन द रेडी क्यू, ठीक है। फिर system also include other queues। When a process is allocated to the CPU, it execute for a while and eventually quits। क्यों quit हो गया? Because of the interruption or wait for the occurrence of a particular event such as the completion of an input output request। जैसे अब CPU मिल गया, लेकिन अब CPU मिला, ये रनिंग स्टेट था, आपका रनिंग स्टेट था। अब इस केस में उसने बोला नहीं मुझे रिसोर्स चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए, तो बट ऑब्वियस है इसको एक इंटरप्ट आ गया, या कहना चाहिए अब इसको कोई कहना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो ये वेट करेगा, ठीक है। तो एफए द लिस्ट ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड अ डिवाइस क्यू। ईच डिवाइस है इट्स ओन डिवाइस क्यू। हर डिवाइस का अपना डिवाइस क्यू होगा, जिसमें वो अपनी कहना चाहिए, अगर एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो जो पहले आया है रिक्वेस्ट उसको फुलफिल करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा। ऐसे ना बहुत सारे अलग अलग शेड्यूलिंग मैकेनिज्म होते हैं, उसके हिसाब से करेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि जो पहला आया उसको पहले मौका मिल गया, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये क्या है, अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो है क्या। तो अगर आप देखो इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम, तो आपका ये मान लो रेडी क्यू है, ठीक है, रेडी क्यू है। अब अगर हम रेडी क्यू की बात कर रहे हैं, तो रेडी क्यू में आपके पास सबसे पहले क्या बात होगी कि हम रेडी क्यू में हैं। अब रेडी क्यू में हेड हो गया, और आपके पास देखो दो पीसीबी है। रेडी क्यू में आपके पास दो पीसीबी है, मतलब दो प्रोसेसेस हैं। हर प्रोसेस को हम पीसीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, दो प्रोसेस है। तो हेड वाला जो होगा, वो हेड वाला पीसीबी 7 को रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये अभी एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट होगा, देखो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब इस रेडी क्यू में सबसे लास्ट वाला भी कौन है, यही है, तो टेल में इसकी इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद एग्जीक्यूट यही वाला होगा, लेकिन ये सबसे लास्ट भी है। अगर ये सबसे लास्ट है तो ये आपका टेल में चला गया, ठीक है। वैसे ही देखो अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप यूनिट 0, एक कोई डिवाइस है मान लो प्रिंटर वाला, अभी कोई वेटिंग में नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। ये दूसरा है फैक्स वाला, कोई कोई वेटिंग में नहीं है। जैसे ये डिस्क है, इस डिस्क को रिक्वेस्ट की हुई है, तो देखो मान लो इसके पास पीसीबी 3 है, फिर पीसीबी 14 है, पीसीबी 6 है, मतलब ये प्रोसेस 3 हो गया, ये प्रोसेस 14 हो गया, ये प्रोसेस 6 हो गया। तो प्रोसेस 3 के बाद प्रोसेस 14 एग्जीक्यूट होगा, तो देखो इसके पास इसके बाद इसका नेक्स्ट पीसीबी का कहना चाहिए एड्रेस स्टोर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, याद करो, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी हम क्या कहते हैं पीसीबी की बात करेंगे,
जो आपका कहना चाहिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, उसमें हमारे पास होता था कहना चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं कि पॉइंटर। तो आपका पॉइंटर है, एक होता था प्रोग्राम काउंटर, एक होता था प्रोसेस पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या करता था, नेक्स्ट पीसीबी का एड्रेस एड्रेस स्टोर करता था, नेक्स्ट पीसीबी का। ठीक है, देखो नेक्स्ट पीसीबी का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर क्या करता था, उस प्रोसेस के अंदर जितने इंस्ट्रक्शन है उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन किसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के बाद थी। तो यहाँ जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पीसीबी का क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब एड्रेस स्टोर करता रहा, एड्रेस स्टोर करता रहा। ठीक है, एड्रेस स्टोर हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे लास्ट वाला टेल के पास जाएगा, तो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला टेल वाले से रिलेट हो गया। मतलब हेड वाला पहले वाले को पॉइंट करता है और टेल वाला सबसे लास्ट को। ठीक है, यहां क्या था, हेड वाले ने पहले को किया, टेल वाला सबसे लास्ट यही दूसरा वाला था, और इसके पास भी दूसरा यही था केवल। यहां देखो इसको पॉइंट नहीं कर रहा टेल वाला, क्यों, क्योंकि जो सेकंड है, लास्ट तो ए वाला है, टेल में हर समय लास्ट वाली होगी। अब इस पर्टिकुलर कहना चाहिए टर्मिनल के पास केवल एक ही रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट है, समझो ये रिक्वेस्ट है। और ये क्या है, जैसे रेडी क्यू हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, ये फैक्स हो गया, ये कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये कोई दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसकी रिक्वेस्ट है जो प्रोसेस ने की हुई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बेटा, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? सो तो नहीं गए? क्लियर है? बोलो बच्चे। यस सर।